दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई शुभ अवसर आने वाला होता है। कोई नई शुरुआत, कोई नया बदलाव और मन इतना खुश होता है कि बस उसे किसी से बांट देने का मन करता है। जैसे ही हम बताते हैं, तुष्टि मिलती है, अहंकार को पोषण मिलता है। लेकिन ध्यान से देखिए, उसी क्षण हमारी ऊर्जा हल्की हो जाती है। वो दृढ़ता, वो संकल्प जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाला था, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि हमारे शब्द सिर्फ हवा में उड़ने वाली ध्वनि नहीं, वे प्राण हैं, जीवन शक्ति हैं। हर बार जब हम बोलते हैं, हम अपने प्राणों का एक हिस्सा बाहर छोड़ देते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उस प्राण के साथ क्या करेगा, ये हम नहीं जानते। कई बार सामने वाला मुस्कुराता है, पर मन के अंदर ईर्ष्या जल रही होती है। कई बार सामने वाला बहुत प्यार से सुनता है, पर पीछे से आपको कंपीट करने लगता है। कई बार सामने वाला आपकी बात का मजाक उड़ा देता है और आपकी ऊर्जा वहीं गिर जाती है। योगानंद जी कहते थे, देयर आर पीपल हु लिव ऑफ द मेंटल एनर्जी ऑफ अदर्स। यानी ऐसे लोग जो बातों बातों में आपकी ताकत को पी लेते हैं। वे जानबूझकर नहीं, पर अनजाने में आपकी ऊर्जा ड्रेन कर देते हैं। इसीलिए योग में कहा गया है, जिस बात पर काम कर रहे हो उस पर काम होने तक मौन रखो, क्योंकि आपकी वाणी आपके जीवन की दिशा बदलती है। आपके शब्द आपका भाग्य रचते हैं और आपकी चुप्पी उस भाग्य की रक्षा करती है। कुछ रहस्य ऊपर वाले ने सिर्फ आपसे कहे हैं। वे आपकी प्राइवेट बातचीत है ईश्वर के साथ। वो पवित्र हैं, वो सुरक्षित रहना चाहिए। हर बात सबको बताने से बात की गरिमा भी खो जाती है और परिणाम की शक्ति भी। इसलिए आज हमें गहरी कला सीखेंगे, अपनी वाणी को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने की कला। क्योंकि हर कान भरोसेमंद नहीं, हर मुस्कान सच्ची नहीं, हर दोस्त मित्र नहीं और हर श्रोता समर्थक नहीं। आज हम गहराई से जानेंगे कि हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या बताते हैं, किसे बताते हैं और कब बताते हैं। योगानंद जी कहते थे, साइलेंस इज द आल्टर ऑफ विजडम। जहां चुप्पी होती है वहां शक्ति जन्म लेती है। स्पीच के पीछे का स्पिरिचुअल साइंस। योग में कहा गया है, वाणी सिर्फ शब्द नहीं, वाणी शक्ति है। वाक शक्ति यानी स्पीच की सृजन शक्ति। और जब शक्ति है तो उसे संभालना भी एक साधना है। देखिए, जो इच्छा आपके मन में जन्म लेती है वो सिर्फ एक सोच नहीं होती, वो एक ऊर्जा होती है, एक मोमेंटम होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। योगानंद जी समझाते थे, जब कोई पवित्र संकल्प आप भीतर रखकर उस पर लगातार काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा भीतर केंद्रित रहती है। धीरे धीरे वो ऊर्जा मैग्नेटिक बन जाती है। वो अवसर, लोग, रिसोर्सेज और डिवाइन टाइमिंग को आपकी ओर खींचने लगती है। इसे कहते हैं मेंटल मैग्नेटिज्म। पर जैसे ही आप उसे दुनिया को बताना शुरू करते हैं, ऊर्जा इधर उधर बिखरने लगती है। मन जिसे लक्ष्य तक पहुंचकर पुरस्कार पाना था, शब्दों के द्वारा ही पहले पुरस्कार जैसा एहसास कर लेता है, और वो जो इनर ड्राइव थी वही कमजोर पड़ने लगती है। इसे कहते हैं प्राणिक लीकेज, यानी सफलता का ईंधन बातों में जल गया, कर्म में नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग सपने बताते तो जरूर हैं, पर पहुंचते बहुत कम हैं, क्योंकि बातों ने ऊर्जा खा ली। हमारे ऋषि जानते थे, हर शक्ति का रहस्य गुप्त रखने में है। इसलिए हिंदू दर्शन में एक पवित्र शब्द है, गुह्य, रहस्य, छुपा हुआ खजाना। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के समीप बैठकर धीरे से सत्य को सुनना, क्योंकि सत्य शोर में नहीं, शांति में मिलता है। जो ज्ञान ऊंचा होता है वो अक्सर मौन में दिया जाता है। अब बात करते हैं वाणी के 3 गुणों की, क्योंकि हर स्पीच एक वाइब्रेशन है। तामसिक वाणी, दिखावा, चुगली, अपमान, अज्ञान का बोल। ये वाणी आपके कर्मों को भारी करती है और दूसरों की एनर्जी भी गिराती है। राजसिक वाणी, अति उत्साह में अनकंट्रोल्ड बोल देना, वैलिडेशन की भूख, हर बात शेयर करना। ये तुरंत मजा देती है पर शक्ति खो देती है। सात्विक वाणी, सही समय, सही व्यक्ति, सही उद्देश्य। ये कम बोलती है पर जितना बोलती है उतना सृजन करती है। योगानंद जी कहते थे, माइंड शुड बी लाइक अ calm lake, only then it reflects God. वाणी उस लेक में उठी तरंग है।
तरंग जितनी कम, प्रतिबिंब उतना स्पष्ट। एक तीर चलता कैसे है? जब पीछे खींचा जाए, जितना पीछे उतना आगे। उसी तरह जब आप अपने सपने को चुप्पी के भीतर पकड़े रखते हैं, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, उसकी पहुंच लंबी हो जाती है, उसके परिणाम की शक्ति गहरी हो जाती है। आपके मौन में आपका सपने का बो ऊर्जा स्टोर करता है। जो पहले बताकर एनर्जी रिलीज कर देते हैं, वे तीर छोड़ने से पहले ही शक्ति समाप्त कर देते हैं। तो याद रखिए, मौन कोई कमजोरी नहीं, मौन रणनीति है। साइलेंस इज स्पिरिचुअल पावर। जो जानता है कब बोलना है वह ज्ञानी है, जो जानता है कब चुप रहना है वह विजेता है, और जो जानता है किसके सामने कौन सी बात कहनी है वही योगी है। अब समझते हैं क्यों हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि जो चीज अभी बनी भी नहीं, उसे दुनिया को दिखा देना, उसे दुनिया के प्रभावों के हवाले कर देना है। आपका सपना एक बीज की तरह है। बीज को जमीन के भीतर रहना चाहिए, अंधेरे में, शांति में, सुरक्षित मिट्टी के आलिंगन में। तभी वह जड़ें बनाता है, तभी वह मजबूत होता है। यदि आपने उस बीज को बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया तो वह पक्षियों का शिकार बन जाएगा, वह धूप से सूख जाएगा, वह फल देने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। पतरा एक महत्वा के साइन 1, अनमैनिफेस्टेड ब्लेसिंग्स को रिवील करना, समय से पहले आशीर्वाद दिखा देना। कर्ण का कवच कुंडल वह उसकी रक्षा और शक्ति का आधार थे, वह वरदान थे। बालक के साथ ही जन्मे एक दिव्य रहस्य जिसे कोई जीत नहीं सकता था। पर जब इंद्र आया भिक्षु के रूप में, मासूम विनपी में धोखा देकर, कर्ण ने अपना रहस्य, अपनी सुरक्षा, अपनी विजय का आधार स्वयं ही सौंप दिया, और यही क्षण उसके पतन का कारण बना। कर्ण ने समझा वह दान कर रहा है, पर वास्तव में वह अपने शत्रु को अपनी कुंजी सौंप रहा था। यही होता है जब हम अपने सपनों, योजनाओं, आध्यात्मिक अनुभवों या भविष्य के ब्लेसिंग्स को बहुत जल्दी रिवील कर देते हैं। हम सोचते हैं हम लोगों को खुश करेंगे, वे हमारी प्रशंसा करेंगे, पर हर मुस्कान में सच्चा समर्थन नहीं होता। कुछ लोग चुपचाप रिसर्च करते हैं कि आपको कैसे रोकें, कैसे धीमे करें, कैसे मात दें। कुछ लोग हंसते हुए सामने दिल में शुभकामनाएं नहीं, ईर्ष्या पालते हैं। कुछ लोग आपकी बात सुनकर अपनी ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजते हैं। यही कारण है पुराने समय में योगी अपनी सिद्धियां, अपनी प्रगति अत्यंत गुप्त रखते थे, क्योंकि ऊर्जा को दुनिया की नजर से बचाकर मौन में सुरक्षित किया जाता है। सफलता ऊर्जा है, वाणी उसका द्वार। द्वार कब खुलना है, किसके सामने खुलना है और कब बंद रखना है, यही विवेक आपको महान बनाता है। योगानंदा कहते हैं, स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड्स आर बेटर देन साइलेंस। क्योंकि मौन में आपका भविष्य तैयार हो रहा होता है। यदि आपने बहुत जल्दी बोल दिया तो भविष्य भी बहुत जल्दी कमजोर हो सकता है। इसलिए याद रखिए, हर सपना इश्तिहार नहीं। कुछ सपने आप और भगवान के बीच होते हैं जब तक वे हकीकत न बन जाए। साइन 2, लोग आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। जेलसी एंड हिडन नेगेटिविटी। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी को कुछ अच्छा बताते हैं, अपनी जीत, अपनी तरक्की, अपनी खुशी, और अचानक उसके बाद एक अनजाना बोझ सा उतर आता है, जैसे आपकी ऊर्जा गिर गई हो, जैसे आपका उत्साह चोरी हो गया हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर सामने वाला दोस्त नहीं होता, हर ताली सच्ची नहीं होती, हर मुस्कान में प्रेम नहीं होता। बहुत से लोग बाहर से कहते हैं, वाओ आई एम सो हैप्पी फॉर यू, पर भीतर चुपचाप फिसफिसाते हैं, क्यों ये, क्यों नहीं मैं। ईर्ष्या बिना बोले काम करती है, उसे बयान देने की जरूरत नहीं। उसकी लहरें, वाइब्रेशंस आपके संकल्प की शुद्धता को हिला देती है, आपकी ऊर्जा को निचोड़ लेती है। योगानंद जी कहते हैं, सम पीपल फीड ऑन योर हैप्पीनेस। कुछ लोग आपकी खुशी से ही भोजन लेते हैं। उन्हें आप दुखी भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप उनसे ऊपर न उठें, आप उनकी सफलताओं से ज्यादा चमक न जाए। शिव विवाह एक दिव्य रणनीति। देवों ने जब महादेव और माता पार्वती के विवाह की योजना बनाई, वह बात गुप्त रखी गई। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि में ऐसी शक्तियां भी थीं जो उस मिलन को रोकना चाहती थीं। असुरस, नेगेटिव फोर्सेस, उस दिव्य संगम को बिगाड़ते अगर उन्हें पहले ही सब पता चल जाता। इसलिए सब कुछ तैयार हुआ, मौन में गुप्त रूप से, ध्यान की तरह, तपस्या की तरह। जब समय आया, विवाह धूमधाम से हुआ, पर तब तक नेगेटिव नजरें कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ये सीक्रेसी नहीं, ये डिवाइन प्रोटेक्शन थी। कभी कभी सब कुछ छुपाकर रखना भय नहीं, बुद्धि है।
याद रखिए, हर कोई आपकी जीत का स्वागत नहीं कर रहा। कुछ लोग हार देखने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप रुक जाएं ताकि उन्हें आगे बढ़ने की चिंता न रहे। ये लोग बिगाड़ते कैसे हैं? निगेटिव वाइब्रेशन से बिना बोले, बिना छुए आपके मन को कमजोर कर देते हैं। आप सोचते हैं क्या हुआ? अचानक प्रेरणा कम क्यों? मन संदेह क्यों करने लगा? ऊर्जा नीचे क्यों जा रही? उत्तर है एनर्जी अटैक। आपने अपने संकल्प को उन लोगों के हवाले कर दिया जो आपके हितैषी नहीं। इसलिए अपनी योजनाएं, अपनी सफलताएं, अपनी प्रगति, अपनी साधना, अपनी आकांक्षा हर किसी को ना बताइए। लोग अक्सर आपके सपने पर अपने डर का रंग चढ़ा देते हैं, आपके विश्वास पर अपनी असफलताओं की छाया डाल देते हैं। अपने लक्ष्य को उन आंखों से बचाइए जिनमें प्रेम नहीं, प्रतिस्पर्धा बसी हो। साइन 3, ईगो बोलता है, आत्मा नहीं। कभी आपने गौर किया है, अगर हम अपनी उपलब्धि, अपनी योजना या अपनी खुशी इसलिए बताते हैं ताकि सामने वाला हमें सराहे, प्रशंसा दे, हमारी तारीफ करे, तो वहां आत्मा नहीं बोल रही होती, वहां अहंकार बोल रहा होता है। वैलिडेशन की भूख सबसे छुपा हुआ ट्रैप है। जैसे ही हम किसी बात का श्रेय दूसरों की तालियों में खोजने लगते हैं, हम अपनी शक्ति किसी और की जेब में रख देते हैं। ईगो कहता है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, तुम भी नोटिस करो, मुझे वैलिडेट करो। पर आत्मा कहती है, जो मैं कर रहा हूं वह ईश्वर के लिए है। दुनिया जाने या न जाने कोई फर्क नहीं। यही अंतर है। मन बोले तो लीकेज, आत्मा बोले तो रेवलेशन। मन जितना बोलेगा प्राण उतने गिरेंगे, आत्मा जितना मौन रहेगी प्रकटीकरण उतना दिव्य होगा। थिंक अबाउट इट। अगर आपकी सफलता इस बात पर टिकती हो कि कौन आपके लिए ताली बजाता है, तो उस सफलता की नींव कमजोर है। भीष्म का व्रत, शक्ति का मौन। भीष्म ने अपने पिता सत्यव्रत को निभाने के लिए स्वयं के विवाह का व्रत लिया, पर उन्होंने सब योजनाएं बताई नहीं। उन्होंने न समय बताया, न अपनी शक्तियों का गर्व दिखाया। अगर वे सब प्रकट कर देते, अगर वे दुनिया को बताते कि वे किस सिद्धि से लड़ते हैं, उनका सामर्थ्य कितना है, उनका मन क्या सोचता है, तो कौरव, शत्रु और राजनीति उनकी राह में कांटे बो देते। उनका व्रत जो धर्म के लिए था, वही दूसरों की चालों का शिकार बन जाता। उनकी चुप्पी ही उनकी सुरक्षा थी, उनकी विनम्रता ही उनकी शक्ति थी, उनका मौन ही उनका कवच था। यही मौन आज के युग में आपकी ढाल है। क्यों? क्योंकि ईगो बोले तो दुनिया सुनती है, और जब दुनिया सुनती है तो दुनिया हस्तक्षेप करती है। पर आत्मा बोले तो यूनिवर्स सुनता है, और यूनिवर्स सुनता है तो रास्ता खुलता है। कभी कभी भगवान आपसे कहते हैं, चुप रहो, अभी नहीं, अभी मौन में शक्ति इकट्ठी करो। क्योंकि जो वृक्ष फल देता है वो झुकता है, शोर नहीं करता। जो दीपक उजाला फैलाता है वो चमकता है, चिल्लाता नहीं। अगर आज आपको लगता है कि आप कुछ इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग कहे वाह क्या बात है, तो यह पॉज का समय है। ईगो को पीछे हटाना है, क्योंकि जब ईगो राजा बनता है तो आत्मा रानी बनकर भी कैद हो जाती है। अगर आपकी वाणी का उद्देश्य दिखावा है, तो यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा गलत जगह बह रही है। अगर आपकी वाणी का उद्देश्य जागरण है, तो वह दिव्य है। याद रखिए, सच में जिन्हें पता होना चाहिए उन तक बात समय पर स्वयं पहुंचेगी। आपको शोर नहीं मचाना, बस अपना कार्य करना है। कर्म आपका, पर परिणाम का ढिंढोरा नहीं। मौन में जो जन्म ले उसकी विजय अपराजय होती है। साइन 4, गुरु डिसाइपल सीक्रेट्स। स्पिरिचुअल अनुभव हर किसी को नहीं बताने चाहिए। कभी ध्यान करते समय या भक्ति में गहरे डूबे हुए आपको कुछ दिव्य महसूस हुआ हो, किसी प्रकाश की झलक, किसी सुगंध, अंदर किसी अदृश्य उपस्थिति का स्पर्श, और फिर मन में उठता है मैं यह किसी को बताऊं ताकि वह भी जाने कि मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। यही वह क्षण है जब ईगो चुपके से प्रवेश कर लेता है। योगानंद जी चेतावनी देते थे, गहरी साधना की अनुभूतियां अगर समय से पहले बांटी जाए तो 2 नुकसान होते हैं। 1, ईगो उस अनुभव को अपना दावा कर लेता है। फिर ध्यान ईश्वर के लिए नहीं, ध्यान ईगो को फीड करने के लिए होता है। 2, अनुभव की ऊर्जा बिखर जाती है। जो बीज अभी अंकुरित ही हुआ था, उसे आप खुले मैदान में छोड़ देते हैं, जहां हवाएं और जिज्ञासु लोग उसे जड़ बनने से पहले ही उड़ा देते हैं। महर्षि जड़भरत की कथा
एक महान तपस्वी तपोबल इतना कि देवलोक भी नतमस्तक हो। पर एक क्षण उन्होंने व्रत तोड़कर बोल दिया और उसी क्षण उनका तप गिर गया। जितना अर्जित किया था ईगो की एक लहर ने बहा दिया। उनकी चूक बताती है जहां वाणी टूटती है वहां साधना टूट जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअल अनुभव सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। और उन्हें जीने के लिए समय चाहिए, अंदर गहराई चाहिए, मौन चाहिए। सच कहें तो हर किसी को आपकी उन्नति सुनकर अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग तुलना करेंगे, कुछ संदेह करेंगे और कुछ इसे मजाक बना देंगे। ये सब वाइब्रेशंस आपके अनुभव की पवित्रता को दूषित कर देती है। यही कारण है गुरु और शिष्य के बीच जो भी होता है एक पवित्र रहस्य गुह्य है, उसका सम्मान करना स्वयं ईश्वर का सम्मान है। आत्मा कहती है सुरक्षित रखो, अहंकार कहता है दिखाओ, और आध्यात्मिक यात्रा में जो दिखता है वह अक्सर गिर जाता है, जो छुपा होता है वही खिलता है। याद रखिए, बल मौन में उगता है, शेखी में सूख जाता है। प्रैक्टिकल साधना कैसे प्रोटेक्ट करे अपनी बात। प्रिया आत्मा, ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह जीवन में उतर आए। तो आज हम न सिर्फ समझेंगे बल्कि अपनाएंगे भी वे तरीके जिनसे आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहे, आपकी साधना पवित्र रहे और आपके सपने फलित हों। कुल 5 साधनाएं हैं, साधारण पर अत्यंत शक्तिशाली। मौन का सत्संग, हर दिन कुछ मिनट पूरी चुप्पी, ना बोले ना लिखे, सिर्फ ऑब्जर्व करें अंदर कौन बोलना चाहता है या ईगो। अगर बोलने की वजह है लोग क्या सोचेंगे, मुझे दिखाना है कि मैं भी कुछ हूं, तो वह ईगो का खेल है। मौन आपको दिखाता है कौन सी बात योग है। हर वाक्य निकालने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या यह आवश्यक है? अगर न कहूं तो भी जीवन चलता रहेगा? क्या यह उठाएगा? क्या इस बात से सामने वाले का मन ऊंचा होगा या गिर जाएगा? क्या यह सही समय है? सत्य भी अगर गलत समय पर कहे तो असत्य जैसा नुकसान कर देता है। और अगर इन तीनों में एक भी नो है तो चुप्पी ही आपकी साधना है। 3. सेक्रेड सर्कल। हर कान योग्य नहीं, आपके सपने हर किसी के लिए नहीं बने होते। कुछ बातें बस ईश्वर, आपका अंतर्मन और वह एक व्यक्ति जिसे गुरु कहा जाए, इन तीनों के बीच सुरक्षित रहती है। अपनी ऊर्जा उन लोगों को दे जो आपकी रोशनी बढ़ाए, ना कि वह जो आपसे रोशनी चुरा ले। दुनिया में लिसनर 2 प्रकार के होते हैं, जो सुनकर प्रेरित होते हैं और जो सुनकर ईर्ष्या करते हैं। आपकी ऊर्जा आपके चुनाव पर निर्भर करती है। 4. बोलने के बजाय कर्म बोलने दे। योगानंद जी कहते थे, साइलेंट डीड्स आर द मोस्ट पावरफुल प्रेयर्स। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं तो प्रकृति स्वयं ट्रम्पेट बनकर आपकी सफलता की घोषणा करती है। लोगों को बताइए मत, लोगों को दिखाइए, और दिखाइए भी मत, अपनी अनुभूति से उन्हें महसूस कराइए। शोन करने वाला दीपक टिमटिमाता है, चुप रहने वाला दीपक स्थिर प्रकाश देता है। 5. ब्लेस इंस्टेड ऑफ बोस्ट। अभिमान नहीं, आशीर्वाद। अगर कोई आपकी राह रोकना चाहे, आपके सपनों से ईर्ष्या करे, आपका मन गिराना चाहे, तो उसी क्षण मन ही मन कहे, ईश्वर उसे शांति दे और उत्थान दे। यह आध्यात्मिक जूडो है। नेगेटिविटी जो आपकी ओर आई थी, आपके आशीर्वाद से लौटकर दिव्यता में परिवर्तित हो जाती है। आपका हृदय जितना साफ, आपकी सुरक्षा उतनी पक्की। इन 5 साधनाओं का सार बोला जाए, वह प्रेम और प्रकाश बनकर निकले, और जो भीतर रहे वह शक्ति और सृजन बनकर बढ़े। आपके शब्द या तो हथियार है या वरदान, और मौन उस हथियार को सोना बनाने की कला है। प्रिय आत्मा, किसी से कम मत समझिए अपने आप को। आप साधारण रास्ते के यात्री नहीं, आप एक दिव्य योजना का हिस्सा है, और दिव्य योजनाएं हमेशा चुपचाप बनती है। यह सीक्रेसी नहीं, यह सेक्रेड प्रोटेक्शन है, क्योंकि जो बीज जमीन के नीचे सुरक्षित रहता है वही वटवृक्ष बनकर उगता है। जब आप अपनी जर्नी का हर कदम सभी को बताने लगते हैं, लोग आपकी नजरें चुराने लगते हैं। लोगों के विचारों का बोझ आपके सपने को धीमा कर देता है। भगवान धीरे धीरे बनाते हैं ताकि भीड़ की जिज्ञासा और बुरी नजर की ऊर्जा आपके भविष्य को छू भी न सके। जो खरपतवार आपके सपने को जकड़ सकती है, भगवान पहले उसे दूर करते हैं, फिर आपको मैदान में उतारते हैं। इसीलिए जितना आप चुप हो जाते हैं, उतनी आपकी प्राण ऊर्जा संकेंद्रित होती है, उतना आपका संकल्प मजबूत होता है, उतनी आपकी दिशा स्पष्ट होती है। दोस्तों, आपका मौन आपकी ढाल है, आपकी विवेकपूर्ण चुप्पी आपकी सफलता का अदृश्य कवच है। वाणी से नाम बनता है, पर मौन से मुकाम बनता है।
जिस चीज को आप दुनिया से छुपा कर रखते हैं, भगवान उसे दुनिया के सामने चमका कर दिखाते हैं। जो सपने आप सबको बताने की जल्दी में है, हो सकता है अभी वे आपके भीतर पनप रहे हों, मजबूत हो रहे हों, जड़ पकड़ रहे हों। धैर्य रखिए, दुनिया तब देखे जब भगवान कहे अब यह तैयार है। अब अपना हाथ दिल पर रखें और मन में यह संकल्प कहे, मैं दिव्य रहस्यों का रक्षक हूं, मेरे शब्द उद्देश्यपूर्ण है, मेरी चुप्पी शक्तिशाली है। भगवान और मैं मिलकर मेरी नियति लिख रहे हैं। मैं सही समय पर बोलूंगा और खुलूंगा। ओम शांति, ओम स्तंभ, ओम विजय। आपकी चुप्पी आपकी सुरक्षा है, आपकी स्थिरता आपकी पहचान है। और जब समय आएगा, आपका काम, आपकी रोशनी, आपकी सफलता इतनी प्रखर होगी कि दुनिया चुप रहकर बस निहारती रह जाएगी। आप मौन में चलते रहे, भगवान आपके साथ बोलते रहेंगे।